पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आचार्य चाणक्य का नाम न सुना हो। जब भी बात अखंड भारत की हो तब चाणक्य का नाम सबसे पहले होता है। एक दिन पराजित होंगे विदेशी आक्रमणकारी, एक होंगे मेरे भारतवासी, अखंड होगा मेरा भारत। चाणक्य पूरी दुनिया में महान आचार्य, राजनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में फेमस हैं। उन्हें विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी बुलाया जाता है। चाणक्य नीति बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आप भी जानते हैं। आज भी इनके द्वारा बनाई गई नीति का उदाहरण दिया जाता है। तक्षशिला आज भी चाणक्य के कारण ही फेमस है। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गांव के सबसे गरीब ब्राह्मण ने अपनी बुद्धिमानी से मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया और वहां के महामंत्री बने। ऐसे विचारों के महापंडित का जन्म लगभग 400 ईस्वी पहले तक्षशिला के बहुत ही गरीब कुटिल नाम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चाणक्य की पढ़ाई प्राचीन भारत के सबसे फेमस नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। 14 साल की पढ़ाई के बाद 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी समाजशास्त्र, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। तक्षशिला में रहकर ही उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र तक सभी वेद पुराण का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चाणक्य वेदों के महान विद्वान और विष्णु के उपासक थे और नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने टीचिंग का काम भी किया है। लेकिन उनके जीवन की दिशा 2 घटनाओं ने बदल दी थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और जब मगध के राजा ने चाणक्य का अपमान किया। ये हम सभी को जानना चाहिए। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से रिक्वेस्ट किया, लेकिन सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया। पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया लेकिन हार गए। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था। देश हित को सबसे ऊपर रखते हुए चाणक्य मगध के सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए, लेकिन भोग विलास और पावर के घमंड में रहने वाले धनानंद ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और उनसे कहा, पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है। इतना बोलकर चाणक्य का बहुत अपमान किया और लात से ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। तभी चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। मैं विष्णुगुप्त, चंद्रपुत्र चाणक्य, आज अपनी ये शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। याद रखना इसे। कुछ दिनों बाद आचार्य चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त से हुई, जो सिर्फ 12 साल का था और उस समय अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। राजा के रूप में चंद्रगुप्त जिस कौशल से अपने साथियों की समस्या को सुलझा रहा था वो चाणक्य को भीतर तक प्रभावित कर दिया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में मगध के भावी राजा की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी ली और चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और शास्त्रों की शिक्षा दी। चाणक्य ने 8 साल तक चंद्रगुप्त को अपने साथ रखा और राजा बनने के लिए उसे शिक्षा देकर उसे योग्य बनाया और अपने अपमान का बदला लेने में जुट गए। तो देखिए कैसे चाणक्य ने सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से मगध के सम्राट धनानंद को हराकर उसे जान से मरवा दिया और अपने अपमान का बदला लिया। चाणक्य ने सबसे पहले विशाल सेना का निर्माण किया। ऐसे राज्यों के राजा से मिले जो धनानंद से परेशान थे और उन राजाओं को साझेदार बना लिया। ऐसे छोटे राज्य जो धनानंद का साथ देते थे उनसे युद्ध करके उन्हें जीत कर अपने में मिला लिया। धनानंद स्त्री और धन का भूखा रहता था, जिस कारण चाणक्य ने सुंदर लड़कियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देकर धीरे धीरे उन्हें विष कन्या में बदल दिया और धनानंद के खिलाफ काम किया। धनानंद को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। मगध की ऐसी स्थिति में चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर सीधे धनानंद के साथ युद्ध कर दिया और विजयी हुए। इस तरह धनानंद मृत्यु को प्राप्त हुआ और आचार्य चाणक्य अपने प्रण को साकार कर लेते हैं तथा अपनी खुली शिखा को बांध लेते हैं और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का भावी सम्राट और खुद को अमात्य मतलब महामंत्री घोषित कर देते हैं। आचार्य चाणक्य एक ऐसे महान व्यक्ति थे
जिन्होंने अपनी क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास को बदल दिया। अर्थशास्त्र नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी जो राजनीतिक, अर्थनीति, इतिहास, शास्त्र और धर्म की उन्नत जानकारी देती है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है जिसमें समाज के सभी रूपों को देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में धार्मिक जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। मौर्य काल में बहुत से भगवानों तथा देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। बड़े देवी देवताओं के साथ इंद्र, गंधर्व, यक्ष सहित बहुत से जीवों की पूजा होती थी, जैसे गाय और सांप। महामारी, पशु रोग, अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के तरीके भी अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र से सबसे ज़्यादा सीखने योग्य है राजनीति। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया है उसका पालन आज भी होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दंड नीति के साथ लॉजिक तथा वैदिक ग्रंथों में भी काफ़ी बल दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म है कि वह देखे कि राज्य की प्रजा नियम एवं कानूनों का उचित पालन करती है या नहीं। चाणक्य द्वारा कहे गए लाइफ चेंजिंग वर्ड्स आपके जीवन को बदल सकते हैं। सुनिए, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे तने वाले पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े को कोई नहीं छूता। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी वो फुफकारना नहीं छोड़ता। उसी तरीके से कमज़ोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, यह प्रवृत्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसके पीछे लोगों के अपने हित न छिपे हो। यह कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है। अपने बच्चों को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए, अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए, लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। संकट काल के लिए धन बचाएं, परिवार पर संकट आए तो कुर्बान कर दें, लेकिन स्वयं की रक्षा हमें अपने परिवार और धन को भी दांव पर लगाकर करनी चाहिए। चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी, जो कि एक अनुमानित तिथि है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए किरदार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।